औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ़्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ सदक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चे नबी ने सच्चा फरमान पेश किया है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती, कि मैं तुम में दो गरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहल बैत। क्योंकि 28 सफ़र इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी बेनबर रिवायत रोज़ शहादत है और मुस्तनद रिवायत यही है ज़्यादा, और रिवायत 7 सफ़र की भी है इमाम हसन मुश्तबा की शहादत की रिवायत, तो लेकिन ज़्यादा मुस्तनद जो है वो 28 सफ़र की। तो पैगंबर इस्लाम फरमा गए हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। तो हमारे लिए जो मिसाली किरदार है और जो मिसाली रोल मॉडल्स या मिसाली सीरत, वो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की है, और उसमें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार निहायत अहम है। इमाम हसन मुश्तबा की जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम, कुछ उनके फ़ज़ाइल मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक से मखसूस हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो इल्म लदुन्नी के ये सब मालिक हैं, ये सब इल्म लदुन्नी के मालिक, ये सब के सब इस्मत कुबरा पे फायद हैं। 14 मासूमीन इल्म लदुन्नी रखते हैं और इस्मत कुबरा पे फायद। उसके साथ साथ कुछ चीजें इनमें से हर एक से मखसूस हैं। मैं इनकी मुश्तरकात और भी ज्यादा पेश कर सकता हूँ, अभी वक्त नहीं कि मैं हर एक को अलग अलग, यानी हर एक मासूम अलैहिस्सलाम की तमाम मुश्तरकात को पेश करूँ। उनका सीरत और किरदार में कभी टकराव तजाद नहीं होगा, यानी कभी ऐसा मुमकिन नहीं है कि, यानी बहुत से लोग टकराव या तजाद, बहुत से जो हैं वो लोग उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। बहुत से मुसलमान लोग कहते हैं कि नहीं, इमाम हसन मुश्तबा शुरू से सुलहकुन थे, माज़अल्लाह सख़रुल्लाह, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शुरू से ही जंगजू थे, इसलिए इमाम हसन मुश्तबा जो है उन्होंने सुलह कर ली और इमाम हुसैन जो है वो करबला में जंग पे चले गए। नहीं, गलत है तज्जिया। उस आदमी को आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के किरदार की अलिफ बे मालूम नहीं है जो ये बातें करे।
अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जगह होते तो वो भी सुलह ही करते, और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इमाम हुसैन की जगह पे होते तो वो भी करबला ही जाते। इनके अदवार मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो इनका दौर है, जो इनके टाइमिंग और वक्त और दुश्मन है, उसके हिसाब से इनका अदवार का इख्तलाफ है, किरदार का इख्तलाफ नहीं है। उस दौर का तकादा जो था वो इमाम हसन मुज्तबा ने किया, और जो इमाम हुसैन के दौर का तकादा था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। 50 हिजरी में शहादत हुई इमाम हसन मुज्तबा की, 61 हिजरी में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, 40 हिजरी में मौला अली अलैहिस्सलाम की। तो अब ये मौला अली अलैहिस्सलाम की अगर दौर खिलाफत में देखें तो दाखिली जंगें हैं, और ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे। हमारे आज से बहुत से बरादरान मुसलमान भाई जो हैं वो ये एतराज़ करते कि भाई अली ने दाखिली जंगें की। तो भाई पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे, या अली हर्बों का हर्बी, आपकी जंग मेरी जंग है, व सिल्मों का सिल्मी, आपकी सुलह मेरी सुलह, जो आपके साथ सलामती में है वो मेरे साथ, और जिसने आपके साथ जंग की उसने मेरे साथ जंग की। दूसरे फरमा गए थे कि मैंने तंजील पे जंगें की हैं, आप तावील पे जंग करेंगे। तंजील यानी नुज़ूल कुरान के मुताबिक अल्लाह ने कहा जाहिदिल कुफार, कुफार के साथ जिहाद करो। तो मैंने तंजील कुरान पे जंग की, आप तावील कुरान पे जंग करेंगे, यानी मेरी जंगें कुफार मुशरिकीन के खिलाफ थी, आपके मुनाफिकीन के खिलाफ होंगी। और बहुत से लोग धोखा खाएंगे कि भाई कलमा गो थे और अली ने इनके खिलाफ जंग की है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे हज़रत अली मुश्किल कुशा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के मुतालिक कि भाई ये तावील कुरान पे जंग करेंगे। तो अब ये कहना कि भाई इनकी किरदार, मौला अली अलैहि सलाम ने जंग की, मौला हसन ने सुलह की, मौला हुसैन ने क़याम किया। मौला अली तो खुद हुकूमत में थे, तो उन्होंने जंगें की उन लोगों के खिलाफ, भाई उनके खिलाफ बगावत हुई तो उन्होंने जंग की। और मौला हसन ने सुलह की मुआविया से, और मौला हुसैन ने यजीद के खिलाफ क़याम किया हो, वो खलीफा था। तो ये अलग अलग किरदार है नहीं, इनमें से किसी को भी दूसरे की जगह पे अगर रख देते तो वो वही कुछ करते जो इनमें से पहले ने किया, या दूसरे ने, या तीसरे इमाम ने, या चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने। वो बहुत से लोग जो है, आज मैं किताब दोबारा पढ़ रहे, जिहाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, आसिद मोहम्मद रज़ा जलालीन बहुत बड़े आलिम है, अरबी में पूरी किताब लिखी है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जिहाद क्या था। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वो जो है उन्होंने क़याम नहीं किया, वो उसके बाद खामोश बैठे रहे, रोते रहे। भाई इमाम अलैहिस्सलाम का किरदार आपने पूरा पढ़ा है कि आप ये एतराज़ करें? खामोश रहे इमाम अलैहिस्सलाम ने, उनके ज़माने में जितने क़याम हुए उन सबकी सरपरस्ती इमाम अलैहिस्सलाम ने की। तो क़याम ना करना, ये इमामत क्या है? इमामत ये है कि वो हर मैदान में सबसे, यानी सबसे जो शुजा हो, जो सबसे ज़्यादा इल्म में ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा सखावत में, जूदो करम में, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा हो, शुजा, दलेर। ये नहीं कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलेर नहीं थे इसलिए खामा, माज़अल्लाह, यानी ऐसा आदमी को खबर ही नहीं, जो दीन और दुनिया में तमाम उमूर में, चाहे वो सियासत हो, चाहे हिकमत हो, चाहे जंग हो, हर चीज़ में जो सबसे आगे हो वो इमाम है, हुज्जत खुदा। तो आज जो बहुत से लोग कहते थे कि भाई इमाम अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में खामोशी इख्तियार की, तो यानी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस रविश पे माज़अल्लाह नहीं चले ना। इस आदमी को अलिफ बे मालूम नहीं सीरत आइम्मा अलैहिस्सलाम की, इसने इमाम सज्जाद की ज़िंदगी पढ़ी ही नहीं। भाई हिकमत और उस वक्त मसलहत यही थी कि इमाम डायरेक्टली जो है वो करबला के बाद इन्वॉल्व ना होते, ताकि तशय्यो तरक्की कर सके। शिया कमज़ोर थे, शिया वाक़े करबला के बाद उनका मोरल डाउन हो गया था। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा इमाम हुसैन को बाकायदा कलमा गो अपने आप को मुसलमान कहने वालों ने मार दिया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अब उन लोग, अब यानी उसमें गिरिया भी करते, मजालिस बर्पा भी कर रहे हैं इस दौरान, इसी दौरान जो क़याम हो रहे हैं उनकी भी, जैसे हज़रत मुख्तार का क़याम हुआ, उसकी इमाम ने रहनुमाई की, तवाबीन के जो, या मुख्तलिफ जो क़याम थे उनकी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ की मुखालफत भी की, जैसे ज़ुबैरियों का था, जैसे और थे, बहुत से क़याम थे।
उन्होंने कहा नहीं, ये लोग हमारे से मुखलिस नहीं, हमारा नाम लेते हैं। तो लेकिन अब ये तमाम अदवार को समझना बड़ा ज़रूरी है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का आया, ये स्ट्रेटजी थी, ये टैक्टिक था। अब बहुत से लोग सियासत से भी नाबलद होते हैं और आइम्मा की इस्मत को समझ ही नहीं सकते। तो अब वो इमाम अलैहिस्सलाम के जो है वो किरदार के मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। भाई इमाम मासूम है, तो उनका हर फेल उसके अंदर ये दुनियावी सियासत जो आजकल चल रही है कि जिसके अंदर सच और झूठ और अच्छा बुरा के भाई एंड जस्टिफाइज द मीन्स, अस्तगफिरुल्लाह। लोग जो हैं जो इंग्लिश में कि भाई नतीजा हासिल करने के लिए आप जो हैं जो मर्जी तरीक़ाकार अपना सकते हैं, हुकूमत हासिल करने के लिए कुछ नहीं, ये आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का किरदार नहीं है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अब क्यों सुलह की, ये मैं जल्दी इशारे करना चाहता हूँ। तो आज हम जब अपनी ज़िंदगियों के अंदर या बड़े बहुत से लोगों के हाथों में बड़े बड़े फैसले आ जाते हैं, उनको करने होते हैं, बहुत से ज़्यादातर आवाम के हाथ में तो ऐसे फैसले नहीं होते। तो अब हम किस तरह से इन फैसलों को समझें और किस तरह से इमाम हसन मुज्तबा के किरदार को समझें, तो ये किरदार का समझना बड़ा ज़रूरी है। अव्वलन तो ख़ुद इमाम हसन मुज्तबा सिफ़ीन में मौजूद थे उस जंग में मुआविया खिलाफ, और जब उसने पानी बंद कर दिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौज का, वो मौला को आगे खबर दी, तो मौला हसन मुज्तबा ने कहा बाबा जान मुझे इजाज़त दे, मैं पानी जो इन्होंने पानी बंद कर, दरिया का रास्ता बंद कर दिया हमारी फ़ौज के लिए, ये पानी मैं छुड़वाऊँगा। ज़ाहिरन दजला, फुरात नहीं दजला, ये मेरे जहन में सुबहारत दोनों दरियाओं में से एक दरिया है, क्योंकि वो ये इनमें से एक दरिया जो है वो पूरा जाता है शाम और तुर्की की तरफ से आता है, ये क्या, तो ये बड़ा दरिया है। तो कहा कि भाई मैं पानी छुड़वाऊंगा। मौला ने इजाज़त दी और कहा कि भाई आप सब लोग इनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, और रसूल खुदा ने कहा था मेरे दोनों बेटों की हिफाजत कर देगा। अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया कि न अबनाअना व अबनाकुम व निसाना, हम अपने बेटों को लाएंगे तो अपने बेटों को लाओ, तो ये हसन हुसैन, अल्लाह ने जब कह दिया कि रसूल के बेटे, तो कभी जनाब अमीर ने जो है वो उन्हें काम के लिए नहीं कहा, हुक्म नहीं दिया कर, नहीं, अल्लाह ने कहा ये रसूल खुदा के बेटे, मैं रसूल खुदा के बेटों को हुक्म नहीं देता। यानी हर काम जनाब मोहम्मद हनफी और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहते थे। तो बहरहाल तो कहा भाई इनकी, और मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने हमला के जंग की, मुकाबला किया। वो जंग देखने वाली थी मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, कि जो कहते हैं कि नहीं सुलह कुन थे, कोई जंग नहीं करते थे लोग। सिफ़ीन के मैदान में आपकी जंग देखने वाली थी। जब आपने हमला किया, अकेले मौला हसन मुज्तबा ने हमला किया, फौज पीछे रह गई, आप अकेले हमला करते हुए इतने आगे बढ़े कि पूरे लश्कर को शामियों के उठा के पीछे फेंक दिया और पानी पे कब्जा कर लिया मौला हसन मुज्तबा ने। जब कब्जा कर लिया पानी पे, तो फिर आपने फरमाया, कहा कि भाई ये पानी हमारी अपनी फौज से का, अब यहाँ पे तुम अपना कब्जा कर लो, पानी पियो और पीने दो। तो आपके लोगों ने कहा कि मौला हम उनका पानी बंद कर दे। मौला ने कहा नहीं। कहा लेकिन उन्होंने जब पानी पे कब्जा किया था, दरिया पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था। मौला ने कहा वो उनका किरदार था, ये हमारा किरदार है, हम पानी बंद नहीं करेंगे। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे थे मुआविया खिलाफ। यानी क्यों, जबकि मौला जानते हैं कि मेरी शहादत हो जाएगी, मुझे जो है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानतुल्लाह अलैह ज़रबत लगाएगा और मेरी उसमें शहादत हो जाएगी, तो फिर क्यों तैयारी कर रहे थे भाई? ये तैयारी इसलिए कर रहे थे कि दुनिया को पैगाम देना चाहते थे कि अब मैं राजी नहीं हो गया उससे, हकमियत के मसले के बाद मेरे उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो गए, तो अब जो भी हज़रत अली का मानने वाला है कभी भी उसके मुतालिक अच्छा तसव्वुर और अच्छा ख्याल नहीं रख सकता कि मौला वक्त शहादत तक पैगाम ये दे रहे हैं कि मैं इससे राजी नहीं हूं। उसने बगावत की है, उसने हुकूमत इस्लामी को तोड़ा, उसने हाकिम वक्त यानी मेरे खिलाफ। तो बहरहाल तो इमाम हसन मुज्तबा भी जंग की तैयारी कर, जंग आपने फौज बनाई, और वही जो फौज, और फिर हज़रत उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के छोटे भाई हज़रत अब्बास जो चचा थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके बेटे थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, उन्हें अपना सिपह सालार बनाया और भेजा और जंग के लिए।
अब चाहते जंग थे मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, लेकिन जंग कैसी हुई कि उसने पैसे दिए, जो मौला के साथ भी हो चुका था पहले, मौला अलैहिस्सलाम के साथ, कि लोग सिफ़ीन में मौला का साथ छोड़ के चले गए थे, वो खवारिज बने, फिर उनके साथ नहरवान की जंग हुई, वो सब के सब नहरवान में तो नहीं आ गए थे, तो अब यानी उनमें से जो 10,000 का मजमा आया वो मौला के हाथों मारा गया, उसमें 7 अफराद बचे और मारा। अब वो मेरा मौजू नहीं, लेकिन मौजू ये है कि भाई उनमें से बहुत से लोग कूफे आ गए, फिर वही दोबारा फौज में आ गए, फिर वही दोबारा सब कुछ उन्होंने रिपीट किया जो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ किया था, उनका साथ छोड़ा, यहाँ पे मौला हसन का साथ छोड़ दिया। आधी फौज जो है वो पैसे खा के, एक बहुत बड़ा एतराज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पे था कि भाई पिछले हम फौजों में लड़ते थे, पिछले खुलफा के ज़माने में, तो हमें माल गनीमत मिलता था, और अब मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में माल गनीमत, मौला कहते थे भी जो भी हो बहरहाल जमल में हैं तो मुसलमान हमारे मुकाबले में, इन्हें लूट नहीं सकते। तो अब मौला की तरफ से लड़ने वालों को ये बहुत बड़ा एतराज़ था कि ये क्या बात है, अभी हम इनका माल क्यों नहीं छीन सकते जब जंग हो रही है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के उसूल पसंदी को बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आपने उसी अंदाज से जब फौज को तैयार किया, तो अब दोबारा जब उसने पैसे वगैरह देना शुरू किए, उसने देखा कि भी कूफे के लोग खरीदे जा सकते हैं, तो उसने काफ़ी लोगों को भेजा कि सबको पैसे बांटो और कहो कि भी हम लोग कूफे पे कब्जा कर लेंगे, हमारा साथ दो। अभी बाद में यही कुछ हुआ, हज़रत मुख्तार के साथ हुआ और लोगों के साथ हुआ। तो आधी फौज, मौलाना का फिर भी मैं जंग करूंगा, वो जो आधी फौज रह गई थी उसमें से भी आधी फौज फिर दोबारा, यहाँ तक कि उबैदुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं वो पैसे पूसे, यानी उनके भी तक मुतालिक लोग कहते हैं, वल्लाह आलम। तो अब लेकिन फौज जो है उसने साथ नहीं दिया, और यहाँ तक कि मौला हसन मुश्तबा के साथ बगावत की, और जब वह नमाज यानी अपने खेमे में तनहा पढ़ते थे, आपके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जमात नहीं हो रही, मैदान करबला में जंग हो रही है, फिर भी इमाम हुसैन जोहर की जमात पढ़ा, फजर की भी जमात पढ़ाई, जोहर की भी, असल में तो तनहा रह गए थे। तब सोचने की बात है। बहरहाल यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं बनी हाशिम कहाँ थे, तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, बाबा के साथ जो कुछ हुआ और फिर जो मेरे साथ हो रहा है, इब्तिदा में अहले बैत अलैहिस्सलाम को साथ रखा था, फिर बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बहन भाइयों को लेकर वापस मदीने चले जाइए, और हज़रत अब्बास को सब बहन भाइयों को भी भेज दिया, और यहाँ तक कि अपने फैमिली को, अपने भी कुनबे को कहा मेरे भी अज़वाज, मेरे बच्चों को आप मदीने ले जाए। तो अब यहाँ तक है कि इमाम हसन मुश्तबा अपने खेमे में तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं अपने, और उनके पाँव तले से मुसल्ला खींच लिया गया, आप जो हैं वो बाकायदा मुंह के बल ज़मीन पे गिरे और आपके दंदान मुबारक से खून बहने लगा। तो यानी इस हद तक लोगों ने आपकी मुखालफत की या आपका साथ नहीं दिया। जैसे जनाब अमीर को शहीद कर दिया, यानी खवारिज में से था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, वो जो टूट के अलग हो गए थे उनमें से था, जो खवारिज से, जो उनमें जो जंग में आ गए थे मौला के खिलाफ लड़ने के लिए जंगे नहरवान में, उनमें से जो 7 लोग बचे उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था मलऊन। तो बहरहाल अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को जो लोग मिले वो थे वो ऐसे। तो अब आपकी जो जिम्मेदारी और जो आपने जिस तरह से निभाया चीज़ों को, जिस तरह से हालात बने, वो बड़े मुश्किल थे। उन हालात में मौला हसन मुश्तबा आप कूफे आ गए, और कूफे में आने के बाद मुआविया ने क्या किया कि एक ब्लैंक पेपर पे दस्तखत करके भेज दिए, एक ब्लैंक शीट पे, एक बिल्कुल साफ सफ़ा था, उस पर दस्तखत किए कि आप सुलहनामा दस्तखत कर दें और आप जो चाहें शराइत लिख लें। मौलाना ने कहा नहीं, इसके सामने सुलह नहीं करूंगा। अब कूफे वाले क्या करने लगे,
एतराज़ करने लगे कि भी जब उसने कहा जो शराइत आप चाहें लिख दें, तो फिर आप क्यों नहीं सुलह चाहते? तो अब ये बहरहाल बहुत से उलमा यहाँ पे कुरान की आयत को पेश करते हैं कि अगर इज़ा सलह, यानी अगर दो मुसलमान गुरोहों में जंग हो और अगर एक उनमें से सुलह की बात करे तो फिर सुलह कर लो। तो ये इस उसूल के तहत आपने सुलह की। तो आपने पहले कहा कि नहीं हम जंग करना चाहते हैं खिलाफ, फिर जब लोगों ने कहा कि नहीं हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे और वो सुलह के लिए कह रहा है, तो मौलाना ने कहा भाई सुलह उससे की जाती है जो दिल से तस्लीम करे, मान ले। मैं जानता हूं ये सुलह की शराइत को मानेगा ही नहीं, इसने दस्तखत कर दी है लेकिन ये मानेगा नहीं, ये वायलेट करेगा, ये सुलह की शराइत को तोड़ देगा, इसलिए जो है मैं सुलह नहीं चाहता। क्या नहीं आप जो है वो। तो बहरहाल अब ये जो हालात थे, उन हालात में सुलह मसलहत थी ना, ये कि आपकी प्रायोरिटी सुलह थी या आपकी का अव्वलीन फैसला सुलह था। तो आपने उस वक्त जो सुलह की उन हालात के तहत कि यानी जो कि अगर उनमें से एक ग्रोह चाहे सुलह करे तो कि भी आप ये नहीं चाहते थे कि लोग कहें कि भाई ये कुरान करीम के मुताबिक नहीं चल रहा है, और लोगों में बसीरत और इमाम की फर्मा बरदारी और इमाम की के फैसले पे ओबीडियंस मौजूद नहीं था। तो आपने कहा ठीक है, एक बागी अगर जो है वो सुलह के लिए कह रहा है और तुम लोग जो है वो जंग करने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने, अल्लामा इकबाल ने जो बड़े प्यारे अंदाज से कहा है कि पुश्त फाजत बरसरे ताजो नगीन, कि इमाम हसन मुश्तबा ने ताज हुकूमत को ठोकर मारी और वो छोड़ छाड़ के चले गए। सुलह नहीं थी, ताज और तख्त को, हुकूमत को जो है वो उस जमाने के आपने ठोकर मार दी थी। तो अब जब आपने शराइत लिखी तो देखिए सुलह की शराइत सब कुछ बता देती हैं। मौला हसन मुश्तबा का मौक़िफ़, आपने पहली शर्त लिखी, कहा कि भाई ये जो मिंबरों से मेरे बाबा की तौहीन की जाती है और जुम्मे के खुतबे में यानी नाम लेके जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का नफरीन की जाती है, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तबर्रा किया जाता है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पे मिंबरों से, इसको रोका जाए, मुआविया को रुकवाए। अब आप देखिए कैसी सुलह, जिस सुलह की पहली शर्त यह हो और सुलह होने के बाद मौला हसन मुश्तबा वापस मदीने चले गए, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। 4 या 5 शराइत, मौला अब्बास ने ज्यादा भी लिखी हैं कि 7 शराइत तक, यानी कुछ लोगों ने उनको मिला के लिख दिया है तो 4 लिखते हैं, कुछ उनको अलग अलग करके लिखा कि नहीं सब अलग अलग शराइत थी, तो 7 तक लिखा है उन्हें। तो मौला ने ये जो शर्त रखी, ये शराइत इन पे अमल नहीं हुआ। जब अमल ही नहीं हुआ तो फिर कैसी सुलह? पहली शर्त रखी कि मेरे बाबा की तौहीन न की जाए, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नाम लेके, कि उनकी शहादत भी हो चुकी थी फिर भी, और बाद में जारी रखा गया, बाद तक जारी रखा गया। ना सिर्फ ये कि मुआविया के अपने दौर हुकूमत में जारी रखा गया, मुआविया के बाद जारी रखा गया, और यहाँ तक कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने आके इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब दूसरे इमाम शर्त रख रहे हैं, छठे इमाम के ज़माने में जाके जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जो मिंबरों से तौहीन होती तो उसको रोका गया। तो आपने पहली शर्त रखी कि मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की जाती है उसको रोका जाए। दूसरी शर्त कि मुआविया जो है वो अपने बाद किसी की खिलाफत का ऐलान नहीं करेगा, खुसूसन, अब लोग इसको अलग दो दो शराइत देते हैं कि खिलाफत का ऐलान है, दूसरा लिखते हैं बेटे के मुतालिक कि यजीद अपने बेटे यजीद की खिलाफत का ऐलान नहीं करेगा। उसने उसका भी पास नहीं रखा, वो खुद ऐलान करके गया अपने बेटे की खिलाफत का और कहा मेरे बाद मेरे जो खलीफा होगा मेरा बेटा यजीद होगा। उसने खुद अपने बेटे का ऐलान किया। और आप में शराइत में इसको अलग अलग लोग लिखते हैं, लेकिन ये बहरहाल कुछ लोगों ने इसको सब दूसरी शर्त रखा है, कुछ ने इसको 3-4 शराइत तक दिया। ये 2 पहली जो बयान की, और एक कि भाई
खिलाफत जो है और उम्मत मुस्लिमा की इमामत और खिलाफत, ये सब कुछ मेरा हक है। लेकिन मौला जानते हैं कि ये मुझे जहर दिलवा के शहीद कर देगा, तो आपने फ़ौरन कहा कि भाई ठीक है, तो अगर मेरा हक है यानी मुझे ये हुकूमत मिलेगी, लेकिन अगर मैं ना रहा तो मेरे भाई हुसैन का हक है। इस पे भी अमल नहीं किया गया। फिर आपने शर्त में से एक शर्त रखी कि ये जो कूफे के बैतुल माल में पैसे रखे हैं, मुआविया इन पैसों को शाम नहीं ले जाएगा, इन पैसों को यहीं कूफे में मेरे इख्तियार में रहने दे। क्यों? मौला से पूछा तो मौला ने फरमाया क्योंकि मेरे बाबा के जो मानने वाले हैं, जो शिया ने अली हैं, जो अली के शिया हैं यहाँ कूफे में रहने वाले, ये उन सब को क्या करेगा, उनका वजीफ़ा बंद कर देगा। जो उनको बैतुल माल से, जो मुसलमानों को ज़माने में थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, जो वजीफ़ा मिलता था, का ये बंद कर देगा और वो सब फाकों पे आ जाएंगे और बहुत से मजबूर होंगे इसको तस्लीम करने पे। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसे उन शियों में तकसीम किए जाएं, उनको बांटे जाएं, उनको दिए जाएं। ये जो है वो ज़ाहिरन उस ज़माने में 12 लाख दिरहम या दिनार थे, तो किसी भी शर्त पे अमल नहीं हुआ। मौला हसन मुश्तबा ने सारी शराइत लिख के उसके ऊपर दस्तखत करके उसको भेजा। उसने पढ़ा, उसने उसको नादीदा गिरफ्त, फारसी में जैसे कहते हैं, उसने उनको कुछ समझा ही नहीं, उस पर अमल ही नहीं किया, उनको बिल्कुल वायलेट किया तमाम शराइत। तो अभी मैंने 4 शराइत की सूरत में पेश किया, लेकिन इसको कुछ लोग 7 तक बयान करते हैं उसी के अंदर जो अलग अलग। और इसी तरह से और कि जी कुरान यानी कुरान की और मेरे जद रसूल खुदा की तालीमात के मुताबिक तमाम के तमाम हुकूमती मामलात को और शरीयत के पामाल नहीं करेगा, उसकी पाबंदी करेगा। तो अब ये देखा जाए तो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की, तो मैं पेश कर रहा था कि मखसूस जो फ़ज़ाइल हर एक में से शुरू मैंने किया था, मैंने रसूल हसन को पेश कर दूं। तो जो मुश्तरकात हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो सब में हैं, जैसे इल्म लदुन्नी, इस्मत कुबरा, कुछ हैं इनमें से एक एक से मखसूस है। और उसी के ज़मन में मैंने ये पेश किया था कि भाई ये तदाद नहीं है कि किरदार में ये मासूम हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, इनमें सब में तदब्बुर है, इन सब के अंदर वही बसीरत और हिकमत है। तो अब जो इनके हर एक के मखसूस फ़ज़ाइल हैं, जल्दी पेश कर दूँ कि ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मखसूस फ़ज़ाइल कि वही सिर्फ़ ख़ातमुन नबीय्यीन है, वही सय्यदुल मुरसलीन है, वही रहमतल लिल आलमीन है, वही इमामुल अंबिया है। बहरहाल इसी तरह से कुछ चीज़ें मखसूस हैं जनाब अमीर से, सिर्फ वही दामाद पैगंबर है, सिर्फ वही ज़ौज बतूल हैं, सिर्फ वही सैयदुल औलिया हैं, और सिर्फ यानी बहरहाल ऐसे मौला से बहुत से मखसूस के उनको फातिह खैबर कहा जाता है, साहिब ज़ुल्फ़िकार है। जनाब सैयदा सलाम अलैहा कि वही सिर्फ सैयदतुन निसा हैं। खातून जन्नत है। बहरहाल 2 जुमले सिर्फ इमाम हसन से मुतालिक सुन लीजिए क्योंकि वक्त तमाम हो चुका है, मुझे थोड़ा तफसील से मसाइल पढ़ना था। तो अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से मुतालिक है कि ये सब के सब करीम हैं, अल्लाह के भी नाम से करीम है, रसूल खुदा करीम है, रसूल करीम। करीम यानी बहुत सखी। सखी में करीम में फ़र्क है। सखी वो जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, करीम वो जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए, करीम। लेकिन करीम अहले बैत सबसे ज़्यादा जो करीम है अहले बैत अलैहिस्सलाम में, वो इमाम हसन मुश्तबा, सखी नहीं, करीम, करीम अहले बैत। यानी इनकी सखावत इतनी मशहूर है कि आज तक दुनिया में दस्तरखान इमाम हसन मुश्तबा मशहूर है।
जहां कहीं पे भी लोग दस्तरखान करते हैं, मौला हसन मुश्तबा के नाम पे दस्तरखान किया जाता है। इमाम का दस्तरखान जारी रहता था, यहाँ तक कि लोग ताज्जुब करते थे कि भाई हुकूमतों ने इनसे फ़दक छीन लिया, इनके बागात, बाबा के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बागात को छीन लिया था। अवाली जो पूरा इलाका था वो मौला जनाब सईद अस्लम अलैह को रसूल खुदा ने दिया था। इस तरह से और बहुत सी चीज़, लेकिन उसके बावजूद मौला हसन मुश्तबा का दस्तरखान जारी रहता है। दिन रात जो मर्जी आए, जब चाहे कोई गरीब मिस्कीन मदीने में, मदीने से बाहर से लोग आए, आके जब चाहे खाने को मांग ले, मौला का दस्तरखान जारी रहता था। और बहुत ही इमाम हसन मुश्तबा जो हैं उनकी बख्शंदगी मशहूर थी। और आपके बेटों को मैदान करबला में जनाब कासिम और अब्दुल्ला हसन मुसन्ना, जो इतने करीम हों, इतने बख्शंदा हों, इतने अता करने वाले हों, उनके भाई और बेटे मैदान करबला में भूखे प्यासे रहे, भूखे प्यासे रहे। इमाम हसन मुश्तबा को 6 दफ़ा जहर दिलवाया मुआविया ने, मुख्तलिफ तरीक़ों से जहर दिलवाता रहा। यहाँ तक कि अशअस किंदी, कूफे का एक मशहूर नामवर आदमी था, अशअस इब्न कैस है, उससे कहा अपनी बेटी ब्याह दो इस इमाम हसन मुश्तबा से। उसने अपनी बेटी का ज़बरदस्त रिश्ता दिया। नहीं मौला, उसका उस बेटी का नाम था जोदा, जोदा बिनते अशअस। वो मदीने कूफे में शादी हुई थी मौला, फिर वापस मदीने, जब मदीने आ गए तो वो भी मदीने आ गई। तो ये बड़ा मसला होता है ना कि जिस किसी की को बाहर सुकून न मिले, घर आता है तो घर में बीवी बच्चों में माँ बाप से सुकून मिलता है। और अगर बीवी भी एक ऐसी बीवी हो कि जो जहर देने वाली हो, तो सुकून बर्बाद हो जाता है। तो मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के घर में जो एक बीवी थी, अज़वाज तो ज़्यादा हैं लेकिन 6, क्योंकि एक का इंतकाल हुआ फिर आपने और शादी कर ली, और एक का, तो ये कुल अज़वाज आपकी कुछ इंतकाल कर गए, कुछ नहीं। तो ये जोधा बिनते अशअस, इसने बारहा जहर दिया। एक मरतबा ऐसा मुआविया ने जहर भेजा, कहा कि भाई ऐसा जहर दिया कि अब ये बचेंगे नहीं, और कहा कि मैं तुम्हें 5000 सिक्के दूंगा और अपने बेटे यजीद से शादी कर दूंगा, और बहुत कुछ वादे किए। मौला इमाम हसन मुश्तबा ने जब उसने जहर दे दिया जोधा बिनते अशअस ने, मौला ने कहा याद रख, वो जो पैसे देगा तू अपनी बीमारी पे मसरफ कर देगी, तेरे काम नहीं आएंगे, और वो अपने बेटे यजीद से तेरी शादी नहीं करेगा। वही हुआ कि उसने कहा कि जब तूने हसन मुश्तबा जैसा शौहर उसको जहर दे दिया, तो मेरे बेटे यजीद का तू क्या करेगी? अगर कोई और तुझे पैसे देगा तो उसको ही मार देगी। और मौला ने ज़ाहिरन उसको ये भी कहा कि तू दीवानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, और वो पागल ही हो गई। जब उसने जहर दे दिया तो एक मरतबा मौला हसन मुश्तबा उसने दूध में या किसी खाने की चीज़ में, शरबत में जहर दिया। तो एक मरतबा मौला हसन मुश्तबा की जो हालत देखी उसने, तो मौला ने एक मरतबा किसी अपने खादिम से या किसी से कहा मुझे तश्त ला दो। जब तश्त लाए तो मौला जब कह की तो मौला कहने लगे मेरे जिगर के टुकड़े आ रहे हैं, खून बह रहा, मेरा जिगर पानी हो गया है।
अब एक मर्तबा देखा तो खुद जोधा रोने लगी। मौला ने कहा क्या बात है, तेरा काम हो गया, तू चाहती थी जो वो तूने हासिल कर लिया, तूने जहर देना था, तूने जहर दे दिया, अब रो क्यों रही है? कहा मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि अभी आपके भाई और बहनें आएंगे सब, और वो आपसे आके पूछेंगे किसने जहर दिया, तो आप उन्हें बता देंगे कि मैंने जहर दिया है। मैं इस बात से शर्मिंदा हो रही हूं कि मैं उनके सामने क्या जवाब दूंगी। वो मुझसे पूछेंगे कि तूने क्यों जहर दिया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए रो रही। तो आपने कहा ठीक है, तू पिछले दरवाजे से निकल जा। जब उसे पिछले दरवाजे से निकलने के लिए, इतने करीम है, कातिला को कहने चली जा, तुझे खुदा सजा देगा, मैं तुझे सजा नहीं देता। वही हुआ, उसे सजा बड़ी सख्त मिली। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। इमाम हुसैन बुलंद आवाज से रोने लगे, भाई ये किसने हमें आपकी शफकत से महरूम कर दिया? मेरे भाई हसन, किसने महरूम किया? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा देखा तश्त में तो आपने फौरन इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि मेरे भाई ये तश्त छुपा दें। कहा क्यों भैया, तश्त को क्यों छुपा दूं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो इमाम हसन ने कहा कि भाई अभी ज़ैनब अम्म कुलसूम आएंगी मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी मेरे जिगर के टुकड़ों को, मेरे ये तश्त छुपा दीजिए। और जब इमाम हुसैन को रोता देखा, उन्होंने आने के बाद इमाम हसन को उनको सर उठाया, जानू पे रखा, सीने से लगाया भाई को तो इतने में बहनें आने लगी। तो जनाब सय्यदुश शुहदा से इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि हुसैन मुझ पे सब रोएं लेकिन आप मत रोइएगा। कहा मैं क्यों ना रोऊंगा? कहा ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ये जो मसाइब में अरबों में सबसे पहले जब मसाइब शुरू करते हैं तो ये जुमला कहा जाता है कि कोई दिन इमाम हुसैन के करबला जैसा नहीं है। तो वहां जनाबे ये इमाम हसन मुश्तबा का जुमला, आपने फरमाया ए हुसैन आपके दिन जैसा किसी का दिन नहीं है, इतनी बड़ी फौज लाई जाएगी आपके मुकाबले में और आपको भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा, मुझ पे सब रोए हुसैन, आप मत रोइएगा। तो इमाम हसन मुश्तबा ने बहुत गिरिया किया अपने भाई पे कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आज भी आप पे रोऊं हुसैन, आप मुझ पे रो रहे हैं, मेरा तो दिल करता है मैं आज भी आप पे गिरिया करूं। बस भी भाई ने भाई को प्यार किया। दो भाइयों की अजीब गरीबी, इमाम हसन हुसैन की और मौला अब्बास की मौला हुसैन से दोनों भाइयों की शहादत मौला हुसैन ने देखी। यहाँ इमाम हसन मुश्तबा को इस हालत में, वहां जनाब अब्बास को आंख में तीर लगा, बाजू कलम, दोनों हालतों में मौला हुसैन ने भाइयों को देखा। बस भी एक मर्तबा सब के सब आने लगे, कहा किसने ये हमें आपसे महरूम कर दिया? बस भी एक मर्तबा मौला हसन मुश्तबा ने कहा मैं कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन से कहा मेरे भाई मुझे खुद गुस्ल कफन दीजिएगा, मेरा जनाजा आप पढ़ाइएगा। फिर फरमाया, कहा कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफनाइएगा, लेकिन अगर इजाजत ना मिले लोग दफनाने ना दे तो मुझे मेरी माँ के पहलू में, शेख सदूक ने रिवायत लिखी है कि मुझे मेरी माँ के आलम आली में, मुझे मेरी माँ के पहलू में जन्नतुल बकी में दफना दीजिएगा, मुझे मेरी माँ के पायंती में दफना दीजिएगा, लेकिन मुझे जंग ना कीजिएगा, ये नाना का शहर है, नाना के शहर में जंग ना कीजिएगा, तलवार ना उठाइएगा। बस भी एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने तमाम कर दिया, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। मौला हसन मुश्तबा बहनें आई, एक मर्तबा सब रोने लगी। मौला हसन ने सबको वसीयतें की। अभी जब लेटे, एक मर्तबा का मुझे लेटा दो, मेरे सीने में दर्द है। तो एक रिवायत में एक छोटा सा बच्चा, 1.5-2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता, 1.5-2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया और बाबा के सीने पे चढ़ गया। सीने से लिपट के, बच्चों की आदत होती है बाप के सीने पे लेटने की। कहीं से एक बच्चा आया कि एक मर्तबा माँ ने कहा बेटा बाबा के सीने में दर्द है, उतर जाओ कासिम। मौला हसन ने कहा नहीं, मेरे लाल को मेरे सीने पे रहने दो, मुझे अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत है। मेरा दिल कहता है मौला हसन की आंखों में करबला चल रही होगी, देख रहे होंगे मेरा लाल कासिम अपने घोड़े की पुष्ट से गिर रहा है।
बस भाई वक्त नहीं मसाइब का, तफसील में नहीं जा सकता। एक मरतबा बस भाई मौला हसन मुश्तबा को बड़ा एहतमाम किया मौला हुसैन ने, सारे भाई जमा हो गए। एक मरतबा ताबूत उठा घर से, गुस्लो कफन जनाजा ताबूत उठा, बहनें बेटियां सारे खानदान की बीबियां बच्चे जमा थे मौला हसन के ताबूत पे, सब रो रहे थे। जनाब ज़ैनब कुबरा ने विदा किया। एक मरतबा भाइयों ने ताबूत उठाया बड़े शान और शौकत से, जनाजा उठा, इमाम हसन मुश्तबा का रौज़ा रसूल पे गया। वहां पे एक ज़ौजा रसूल ने रोका का मैं रसूल खुदा के साथ दफन नहीं होने दूंगी हसन मुश्तबा को। एक मरतबा हजरत मोहम्मद हनफिया ने कुछ जुमले कहे, अशआर पढ़े, कहा तजम्मल थी तबगल थी वलो इश्ती तफयल थी लके तिसने वफी खुल्ले तसरती, अशआर पूरे नज़्म एक मरतबा कही कि आप कभी जमल पे ऊंट पे सवार होके जंगे जमल में आई, आज खच्चर पे सवार होके आप अगर जिंदा रह गई तो अगली दफा हाथी पे आएंगी। ये मेरे भाई का अगर रसूल खुदा के बेटों का नवासों का हिस्सा नहीं तो फिर आप अकेली कैसे सब कुछ मसरफ कर सकती हैं। यहाँ बेटों का एक मरतबा का तीर चलाओ, मौला हसन के लाशे में तीर बरसाए गए। एक मरतबा जनाब अब्बास ने कहा मैं तलवार से जंग करूंगा, किसी को अपने आका हसन के लाशे पे, मौला हसन के लाशे पे तीर नहीं बरसाने दूंगा। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास के बाजू पे हाथ रखा। अब्बास नाना का रोजा है, भाई हसन की वसीयत थी जंग न करना। मैं कहूंगा मौला न आज जंग कर सके आप, न करबला में इजाजत मिली। एक मरतबा वापस घर पे लाशा लाए, अभी भी बहनें दरवाजे पे खड़ी थी। जनाब ज़ैनब ने देखा कफन दोबारा वापस ताबूत आया, कफन सुर्ख था, लाशे में 70 या 72 तीर थे। हाय जनाब ज़ैनब, एक भाई के लाशे से तीरों को निकाला, दूसरे का लाशा तीरों पे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।